एमएलए बनना होता तो अपने बेटा को एमएलए तो बना ही देती ना हैना साहब। अगर शहाबुद्दीन साहब चाहे होते तो हैना साहब को मंत्री और विधायक तो बना ही दिए होते। अभी तो उन्होंने ऐसा नहीं चाहा। आप देखे हैं क्या शहाबुद्दीन साहब का उतना बड़ा परिवार है, किसी एक परिवार को कभी राजनीति में कदम रखते हुए देखे हैं? भाई भतीजावाद, परिवारवाद कभी देखे हैं? साहब ने ऐसा नहीं किया। अगर उस परिवार को टिकट के लिए जाना होता तो हैना साहब या बाबू ओसामा रघुनाथपुर से विधायक होते कि नहीं होते? लालू जी कह रहे थे ना कि हैना जी आप टिकट ले लीजिए। हैना साहब का निर्णय अगर इंडिया के साथ रहा तो अजय चौहान इंडिया के साथ है। हैना साहब का निर्णय अगर एनडीए के साथ रहा तो अजय चौहान एनडीए के साथ है। और हैना साहब का निर्णय अगर इंडिपेंडेंट रहा तो हम लोग पूरा उनके सभी चाहने वाले लोग उनके साथ। गठबंधन से कौन बदलाव होगा नहीं होगा ये तो हम लोग नहीं जानते। मैडम का बयान हम लोग बिल्कुल वो नेत्री हैं, बिल्कुल समय से बयान आएगा। तो पुनः हिंदू मुसलमान का फिर जो है सो एक प्रकार से ट्रेंड दे दिया जाए। अगर हम लोग कहीं कुछ कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम हवा में जहां तक बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि एमवाई दोनों समाज के लोग जहां अपना ताकत लगा करके किसी बगीचा को सींचते हैं और जब उसकी छाया की बात आती है तो एक समाज अगर वह कहेगा कि सारा छाया मेरा है तो स्वाभाविक है कि दूसरे समाज के लोग नाराज है। एमवाई समीकरण में जो माइनॉरिटी की बात आप करते हैं, हर वक्त कहते हैं कि माइनॉरिटी का साथ, माइनॉरिटी का विकास, माइनॉरिटी का हक, तो आप नहीं दीजिएगा तो कब तक वो लोग बंधुआ मजदूर रहेंगे? कब तक बंधुआ मजदूर रहेंगे? आपको पता बिहार और सिवान की आवाम के बारे में हर वक्त सोचने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम हर वक्त ये करे। हम लोग कल भी गए थे, चर्चा परिचर्चा हुआ है ना, साहब ने कहा आप लगे रहिए लोगों के बीच में। सब लोग लगे हुए, सब लोग अपने जो है सो सिस्टम को डेवलप करने में लगे हुए। साहब के सभी चाहने वाले लोग, मिलना जुलना आना जाना। मैडम का बयान बिल्कुल वो नेत्री हैं, बिल्कुल समय से बयान आएगा। भाई हम लोग कहीं रहे हैं, अगर हम लोग कहीं कुछ कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग हवा में कह रहे हैं। अगर हवा में कहते तो इन चीजों पे भी विराम लग जाता, लगता कि नहीं लगता? तो हम लोग अगर अपनी बात को रख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम उनके सिपाही हैं, तो हमारे सेनापति का निर्देश, हमारे सेनापति का संवाद आता ही होगा। तो हम लोग अगर कहीं कुछ कह रहे हैं तो बहुत कुछ हवा में नहीं कह रहे। तो जो होना होगा, हैना साहब का भी बयान आएगा, हैना साहब आपके समक्ष आएंगी। सब कुछ समय इसके इंतजार। आप जो कहना चाह रहे हैं बड़े सम्मान के साथ, हमारे पूर्व जो है सो एमएलसी साहब टूना जी पांडे जी का बयान आया था, जो आप कहना चाह रहे हैं। अगर किसी और का बयान होगा तो हो सकता हम नहीं जानते, लेकिन सम्मानित हमारे पूर्व विधान पार्षद है, उनका अपना थिंक का तरीका है और लोकतंत्र की खूबसूरती है। सब लोगों का अपना अपना सोचने का तरीका है। वह जो बयान दे रहा हो सकता है वो बयान इस इंसेंस में दे रहा होगा, ऐसा नहीं कि जब ये कहना बहुत कोई मुनासिब नहीं है कि क्या होगा, जो होगा बेहतर होगा। बाबा अगर बयान दे रहे हैं तो अपने अनुसार, अपने सोच, अपने विवेक, अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व, अपने जो सो थिंक के अनुसार बयान दे रहे हैं। तो यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग अपना अपना बयान अपने अनुसार। सिवान के लोग अब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान है, हम लोग 15 साल हम लोगों ने देखा है। सिवान के मालिकों का कहना है कि 15 साल हम लोग हिंदू मुसलमान को देखा, और 15 साल के बीच में जो होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग ताकत देते हैं, लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में, लोकसभा के सदस्य के रूप में जब निर्वाचित करके हम लोग यहां से भेजते हैं, तो बिहार में विशेष करके सिवान के लिए विकास की बात होना चाहिए। सिवान को मजबूत सिवान कैसे बने, सिवान मेरा सुंदर सिवान कैसा बने, कंसेप्ट ये होना चाहिए। तो आप लोग करेंगे केवल हिंदू मुसलमान का कंसेप्ट ला जाने से हम जीत तो जाते हैं, लेकिन पाछल जो ठगी, हम अपने आप को ठगी महसूस करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अब सिवान के मालिकों का लगभग ये कंसेप्ट है कि इस बार हिंदू मुसलमान नहीं, इस बार चूंकि हैना साहब जो मालिकों के बीच में जो त्याग, समर्पण, जो सद्भावना, जो तपस्या उन्होंने किया है, उसका परिणाम इस बार में लोगों ने कहा कि अपना हम एक ताकत देकर उनको लोकसभा भेजने का कार्य। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, सवाल यही ना है। खतरा इसी पे लग रहा है ना कि टिकट उनको नहीं मिलेगा। तो यह स्पष्ट हो लीजिए ना, वो परिवार कभी टिकट के लिए गया क्या? अगर उस परिवार को टिकट के लिए जाना होता तो हैना साहब या बाबू ओसामा रघुनाथपुर से विधायक होते कि नहीं होते? लालू जी कह रहे थे ना कि हैना जी आप टिकट ले लीजिए, बेटा को लड़िए, अपने लड़िए, लेकिन उस परिवार का त्याग देखिए ना, कहां वो परिवार का। एमएलए बनना होता तो अपने बेटा को एमएलए तो बना ही देती ना हैना साहब। अगर शहाबुद्दीन साहब चाहे होते तो हैना साहब को मंत्री और विधायक तो बना ही दिए होते। अभी तो उन्होंने ऐसा नहीं चाहा। आप देखे हैं क्या शहाबुद्दीन साहब का उतना बड़ा परिवार है, किसी एक परिवार को कभी राजनीति में कदम रखते हुए देखे हैं? भाई भतीजावाद, परिवारवाद कभी देखे हैं? साहब ने ऐसा नहीं किया। साहब तो टिकट देते थे अपने चाहने वाले, अपने शुभचिंतक, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, तो जो परिवार आज तक दिया है वो परिवार टिकट लेने के लिए जाएगा? कभी आप सुने हैं कि सिंबल के लिए हैना साहब पटना गई हो? जबकि सिस्टम क्या कहता है, सिंबल के लिए लोग जाते हैं नेता के पास जाकर के और सिंबल लेकर के फोटो खिंचवा के आते हैं, यही ना है। पर पार्टी तो यही है, फैक्ट बात तो यही है ना कि किसी भी एमएलए, एमपी या एमएलसी का टिकट जब लेना होता है लोग, तो लोग यहां से पटना जाते हैं
और पटना जाकर चाहे आरजेडी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो पार्टी हो, जाकर के लोग सिंबल इन्वेलप में लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और उसके बाद से लोग क्या करते हैं, वापिस आते हैं क्षेत्र में, उनको सिंबल मिला। लेकिन वो परिवार कभी सुने हैं कि हैना साहब या हैना साहब के परिवार या साहब या कोई व्यक्ति सिंबल लेने के लिए पटना गया? सिंबल तो भर के आता था कि हैना साहब ले लीजिए, तो जो नहीं आएगा। अब जो भर के आता था, आप समझिए वो कितना बड़ा स्वाभिमानी परिवार होगा। तो उस व्यक्ति और उस परिवार में कभी इस प्रकार का मामला नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। वह लोग अपना काम कर रहे हैं, मालिकों के बीच में बने। और कल भी जब मजबूती से बात हुई थी हैना साहब से, उन्होंने कहा कि आप इन चीजों को सभी चाहने वाले साहब के लोग, आप सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि आप उन चीजों पे नहीं जाएं कि सिंबल आएगा, कि सिंबल कटेगा, टिकट रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन सा पार्टी का टिकट मिलेगा, किधर से लड़िएगा नहीं लड़िएगा। आप जनता के बीच में रहिए और हम आप सभी के हक के लिए बेहतरीन निर्णय लेंगे। जो निर्णय होगा सिवान के आवाम के लिए होगा। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? तो यह उम्मीद और विश्वास रखिए आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी यूट्यूब चैनल के सभी हमारे साथी बंधुओं से निवेदन है कि आप विश्वास रखिए सिवान के हक के लिए हैना साहब बेहतरीन निर्णय लेंगे। और इस बार सिवान के मालिक लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हैना साहब को हम लोग ताकत देंगे। आने वाले समय में वही लोग, घबराइए नहीं। 2024 है ना, इसके बाद 25 आएगा। ऐसा कोई विधानसभा नहीं है पूरे बिहार में 243 है। 243 में 43 विधानसभा छोड़ दीजिए। 200 विधानसभा का क्षेत्र ऐसा है जहां हर विधानसभा में साहब के नाम पे 5 से लेके 25,000 वोट है। इससे बढ़ भी सकता है। अरे किसी विधानसभा में 5,000 होगा तो किसमें 25,000 बिल्कुल है। और 5 और 25 का जो अंतर है ना, बहुत दूर कर देगा। गलत है, बता दीजिए जरा। और किस बात का टिप्पा टिप्पणी? हमारे साथी अगर कोई कर रहे हैं, किसी को खराब लग रहा हो, तो मतलब आप करेंगे तो रासलीला, आप करेंगे तो रासलीला, और हम करेंगे तो करेक्टर ढीला। गजब का हालत है भाई। मतलब आप तुरंत बीजेपी के साथ सरकार बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी जदयू के साथ जो आज तक जिसके अगेंस्ट में मैंडेट मिला, आप रोज चिल्लाते रहे, पलटू चाचा ये बिहार का विनाश, ये विकास, सब करते रहे, कोई टीका टिप्पणी नहीं। आप एक साथ हो जाते हैं, सारा पाप धुल गया। और कोई राजनीतिक परिवार के व्यक्ति अगर राजनीतिक व्यक्ति से मिलने आ गए तो टीका टिप्पणी होने लग रहा है। क्यों भाई? आपकी स्वतंत्रता, आप भी अगर गुनागणित लगा सकते हैं तो यह जान लीजिए, यह परिवार में भी ताकत है। यह भी परिवार जिस दिन गुनागणित लगा देगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि गुनागणित का मतलब क्या होता है।